सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अबूजर शाद साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर पहले तो ये बताइएगा कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउनफॉल आया और एक्सपोर्ट भी कम हुई और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, और ख़ास तौर पर जो IPPs का एक इशू उठा था उस पर आप क्या समझते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट ने दोबारा से उसको जो है वो रिवाइज किया है, तो क्या उससे कोई बेहतरी आएगी? बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, मैं सिर्फ आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। पिछले साल 2023-24 में 83,000 गीगावाट हमारी कंजम्पशन थी, जो इस साल कम होके 80,000 गीगावाट पे आ गई है। यानी कि आपकी 4% के करीब आपकी बिजली की कंजम्पशन कम हो गई है, जबकि प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। जुल्म ये हुआ है कि ये जो इन्होंने IPPs, ख़ास तौर पे जो 40 IPPs हैं जी, वैसे तो 100 से ज़्यादा थी, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक यूनिट भी पैदा नहीं किया, उनको हम फिक्स चार्जेस दे रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि अब तक तकरीबन हम 12 साल में 13 साल के करीब हम 24,000 अरब रुपया यानी कि 100 अरब डॉलर के करीब हम सिर्फ नुकसान कर चुके हैं IPPs की वजह से। मैं सिर्फ हुकूमत वक्त से एक ही अपील करता हूं, खुदा के लिए इनके नाम लोगों को बताएं, ये कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को तबाह करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। अब ये 24,000 अरब रुपया जो नुकसान हो चुका है और बिजली की कंजम्पशन कम होती जा रही है, और दूसरा आपके पास सोलर सिस्टम बढ़ता जा रहा है, विंड सिस्टम बढ़ता जा रहा है, और ये तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स इसकी जो कंजम्पशन है वो ये ना हो कि जो इस वक्त 83 से 80 हुआ है, 80 हुआ है, और 80 से मुझे ये 60 पे ना चली जाए। अगर ये 60 पे चली जाएगी तो IPPs का स्टेक कहाँ जाएगा? उस वक्त बगैर बिजली पैदा किए हमारी तबाही हो जाएगी। और यही वजह है कि हम बिजली की वजह से देखें, आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? आपकी एक्सपोर्ट ना बढ़ने की वजह यह है कि 24% मार्कअप था, खुदा किया 24 से 22 हुआ, 22 से 17.5 हुआ, 17.5 से आपका मार्कअप 15 हुआ, 15 से 12 हुआ। जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मार्कअप 7 और 8 के दरमियान आ जाएगा। अभी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस आनी है, मैं उसी का हिस्सा बता रहा हूँ। देखिए, जब आप एक चीज़ की शॉर्टेज पैदा कर देते हैं, देखिए किसी बंदे ने भी 24% पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, ना सर्वाइवल हो सकता है। उसका रिजल्ट ये निकला कि तकरीबन सारी लैंडिंग जो है, जितना कर्जा लिया गवर्नमेंट ने लिया 24% पे। अब जब कर्जा मॉनेटरी पॉलिसी नीचे आएगी, कर्जा 7 पे या 6 पे या 8 पे तय होता है, तो उसका बेनिफिट मेन तो गवर्नमेंट को है, इंडस्ट्री को फिर नहीं मिलना। इंडस्ट्री को लोन देते वक्त जो प्राइवेट बैंकर है उनकी जान निकल जाती है, वो हर वक्त खौफ के आलम में रहते हैं। अगर इंडस्ट्री आपने लगवानी है, अगर आप वाकई चाहते हैं बिजली की कंजम्पशन बेहतर हो जाए, तो बिजली को 8-9 सेंट पे लाना पड़ेगा, और आपको इंटरेस्ट रेट, मार्कअप रेट 7-8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट 7-8 कर देती है तो इंडस्ट्री लगनी भी शुरू हो जाएगी और IPPs के मसाइल भी हल हो जाएंगे। यही वजह है जिसकी वजह से रोज़ इस्लामाबाद जाते हैं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस्लामाबाद जाते हैं, और मिनिस्ट्री से बातें हो रही हैं, इसी बात पे बात हो रही है कि बाबा अगर इन लोगों को रिज़्क नहीं देंगे, इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, निज़ाम कैसे चलेगा? अच्छा सर, अभी टैक्स के हवाले से बड़ी बातें होती हैं कि ताजर जो है वो बराबरी टैक्स नहीं देती, टैक्स चोर है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं चोरी का लफ्ज़ तो इसलिए नहीं इस्तेमाल करता, मैं ताजरों के बारे में चोरी का लफ्ज़ नहीं सुन सकता। मैं सिर्फ एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं। एक फ़कीर जो आपसे भीख मांगता है, जो इस वक्त 11 करोड़ के करीब लोग पॉवर्टी से नीचे हैं, 4 करोड़ लोग भीख मांगते हैं। जो 4 करोड़ भीख मांगते हैं, मैं उसकी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। जब वो सुबह बाथरूम जाता है, लाइट ऑन करता है तो बिल देता है, उस पर टैक्स देता है।
जब वो पानी खोलता है उस पर बिल बनता है, उसका टैक्स देता है। जब वो सीवर इस्तेमाल करता है उस पर सीवरेज टैक्स देता है। जब वो साबुन या शैम्पू यूज करता है उस पर टैक्स देता है। जब वो टॉवल इस्तेमाल करता है उस पर टैक्स दिया होता है। जब वो कपड़े पहनता है उस पर टैक्स दिया होता है। जब वो जूते पहनता है उस पर टैक्स दिया होता है। ये तो एक गरीब आदमी का आलम है। जो फकीर है, जिसको आप खराब देते हैं, वो भी टैक्स दे रहा है। बात ये है, आपका टैक्स सिस्टम में शावरत से नहीं बना। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं। पिछले साल 58 अरब और 80 करोड़ रुपए का एफबीआर के अखराजात थे, जो इस साल इन्होंने 83 अरब 99 करोड़ यानी कि अबाउट 84 अरब रुपए के अखराजात हैं। इन अखराज ये मैंने नाजरीन को दिखा दिया है। ये आप देखें, इसमें तनख्वाह की मद में 12 अरब रुपए रखे हैं, अलाउंसेस की मद में 16 अरब 30 करोड़, ऑपरेटिंग करने के अखराजात 37.1 अरब यानी कि 37 अरब 10 करोड़ रुपया, रिटायरमेंट के बेनिफिट 1 अरब और 9 करोड़ रुपया, ग्रांट सब्सिडी की मद में 3.9 अरब रुपया, फिजिकल एसेट की मद में 6.9 अरब रुपया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, गाड़ियां मरम्मत करानी है उसके लिए 5.5 अरब रुपया, यानी कि ये तकरीबन 84 अरब रुपए के एफबीआर के अखराजात हैं। इसके बावजूद भी ठीक क्यों नहीं हो पा रहा सिस्टम? क्या मसला क्या है टैक्स सिस्टम? असल बात यह है कि एक बंदा नजर का भूखा होता है, एक पेट का भूखा होता है। जो पेट का भूखा है ना, वो खाना खा के उसकी भूख खत्म हो जाती है। जो नजर का भूखा होता है ना, उसकी नजर नहीं बढ़ती। जब टैक्स वाले किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं ना, तो उनकी नजरें बाहर आ जाती हैं। वो ये नहीं देखते ये जिस लैंड क्रूजर पे आया है ये बैंक ने इसको लेके दी है। वो ये नहीं देखते ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग इसने खड़ी की है उसके पीछे ये साल का मार्का 50 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 1 अरब रुपया दे रहा है। भाई अगर नेट शेल देखें तो इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं है जितने उनको शो ऑफ करने पड़ते हैं, क्योंकि जब कोई चीज दिखती है तो बिकती है। अगर आप अपने आप को भूखा पेश करते हैं, जैसे आप पूरी दुनिया में खरात मांगते हैं, आपको लोग बेगर कहते हैं कि आप खरात मांगते हैं, क्योंकि हमने आईएमएफ के पैसे देने हैं, 135 से 130 अरब डॉलर देना है। और भाई 100 अरब डॉलर तो आपने नुकसान आईपीपीस का कर दिया, और 110 अरब डॉलर आपने नुकसान किया है 15 साल में अफवान ट्रेड, अंडर इनवॉइसिंग और फ्रॉड में, ओवर इनवॉइसिंग में। जैसे 80 अरब रुपया आपने सोलर की प्लेटों में फ्रॉड किया, 565 अरब रुपए के आपने गलत रिफंड दे दिए। बात यह है कि मैं तो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से हूं, अगर आप मुझे चोर समझ के बात करेंगे तो मेरा लहजा ही गलत हो जाएगा। जब आप मुझे इज्जत देंगे तो हम इज्जत देंगे। अब मसाइल ये हैं इस वक्त कि ये हम एटमी ताकत हैं और दुनिया की नंबर 1 फौज के हम ऑन करते हैं। हमें टैक्स चाहिए, हमें टैक्स पेयर बनाने हैं। मैंने तो अब हाई अप्स को कहा कि 3 फेज मीटर जो है, आप रो रहे हैं 15 साल से लोग टैक्स नेट में नहीं आते, तो आप 3 फेज मीटर जो लोग 1 लाख से ज्यादा बिल है जिसका, उसको क्रॉस चेक पेमेंट करा दें। हम खाली ऑब्जेक्शन नहीं करते, हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं, उसको ये कर दें। और फिर मैंने कहा कि 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर हैं 55 बैंकों में। आप हर बैंक में से टॉप के 200 बंदे निकालें, वो तकरीबन 1,60,000 अकाउंट फाइनल हो जाते हैं। 1 करोड़ 60 लाख। वो जो 1 करोड़ 60 लाख अकाउंट होल्डर आपको मिलेंगे, आप उनको टैक्स नंबर जारी करें। उसका तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूं नाजरीन। स्टेट बैंक, तमाम बैंक और एफबीआर तीनों एक कमरे में बैठे और एनटीएन नंबर के मुताबिक सबको टैक्स नंबर अलॉट करें। जैसे ही आप टैक्स नंबर अलॉट करेंगे तो आपको जो काली बेड़े हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जिसके लिए ये लॉ बनाया है, जिसके ऊपर हड़ताल हुई थी, वो तभी ठीक होगा जब टैक्स का बोझ कम होगा। 18% सेल टैक्स की जगह जब 12% पे आ जाएगा,
لوگ چوری کرنا بھی چھوڑ دیں گے. یہ ساری چیزیں مشاورت کے ساتھ ہیں. الحمدللہ حکومت ہم سے بہت آج کل ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے, ہماری ان کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. میں کوئی بات ہوا میں نہیں کرتا. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو یہ جو چیز 84 ارب روپے کی میں خرچے بتائے ہیں, پچھلے سال یہ 58 ارب تھا, یعنی بڑھ گیا نا. دیکھیں 20 ارب روپیہ بڑھ گیا تقریباً. آپ نے 40% بجٹ بڑھا دیا, آپ نے 40% ایف بی آر کا بجٹ بڑھا دیا ہے. پچھلے سال سے 40% ایف بی آر کا بجٹ بڑھا دیا ہے, الاؤنسز بڑھا دیے آپ نے. بات یہ ہے کہ آپ ٹیکس اتھارٹی ہیں, نوٹ کے تھانے دار. جب ایف بی آر تھانے دار کا رول پلے کرے گا تو لوگ ڈر جائیں گے. آپ ایک ٹیکس کلیکٹر ہیں, آپ ٹیکس لیں, آپ کسی کی جان نہ لیں. جب کسی کو ہتھ کڑی بتائیں گے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اچھے خاصے بندے کی عزت رسوا ہو سکتی ہے. مگر اس کے اوپر فیلڈ مارشل صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات پہ بڑا وزن دیا, گورنمنٹ نے ہماری بات پہ بڑا وزن دیا. اب ہماری میٹنگیں ہو رہی ہیں, امید ہے اللہ کے گھر میں کہ ہم اس کو سیٹل کر لیں گے. اچھا سر, ابھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے وزیر بھی ادھر گئے ہوئے تھے, تو یہ جو چل رہا ہے ابھی جو ایکسپورٹ کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور پاک چائنا جو ٹریڈ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, امریکہ میں ایوریج $20 سے $25 پر آور جاب ہے ایک لے مین کی. امریکہ میں پروٹیکشن کرنی بہت مشکل ہے, اور انشاءاللہ تعالی اب امید ہے کہ اگلے 2 ماہ تک تقریباً جنگیں ختم ہو جائیں گی. اور میں بہت امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹیرف جو 29% ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو فیلڈ مارشل صاحب نے لنچ کیا ہے اس کی مہربانی سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹیرف 15% پہ آ جائے. اور اگر یہ 15% پہ آ گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ بہت اچھی ہو جائے گی, گورنمنٹ سٹیبل ہو جائے گی. گورنمنٹ میں جو تھوڑے بہت ٹیکس ریونیو کی وجہ سے پرابلم ہے وہ بہتر ہو جائیں گے, اور گورنمنٹ ڈیفینیٹلی انسینٹیو دے گی, ایکسپورٹر کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی. اور چائنا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو جائیں گے, کیونکہ فیوچر از گوادر, اور چائنا ہمارا بھائی ہے. چائنا کے ساتھ ہماری دوستی نہیں چھوٹ سکتی, کیونکہ چائنا ہمارا پڑوسی بھی ہے, اور ماشاءاللہ ہماری فوجیں اکٹھی ایکسرسائز کرتی ہیں, اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ترکی, چائنا, آذربائیجان, ایران, افغانستان, ہم سب ایک بیلٹ پہ آ رہے ہیں, اور گوادر سے لے کے آذربائیجان تک ریلوے ٹریک بھی بنے گا. دنیا بہت چینج ہونے والی ہے, اور اب جنگوں کا ٹائم نہیں ہے. اب غربت ختم کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑے گی. یہ غربت کیسے ختم کرنی ہے, اس کے اوپر سوچنا پڑے گا, تاکہ ہم اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جائیں, آئی ٹی پہ جائیں, ہم اپنی ٹیکنالوجیز پہ کام کریں, ہم ایک دوسرے کو عزت دیں, ہم ایک دوسرے سے عزت سے ٹیکس لیں. اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے گورنمنٹ ہماری ہیلپ کر رہی ہے, گورنمنٹ ہمیں مشاورت میں شامل کر رہی ہے, میں بڑی امید کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب اور وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہم سے بالکل تعاون کر رہے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ میں کل پھر جا رہا ہوں, ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس کے رزلٹس بہت اچھے آ جائیں گے. انشاءاللہ ہتھ کڑی والا معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا. جو 2% جو 2 لاکھ پہ جو ٹیکس لگا تھا 20,500, یہ بھی ختم کروا دیں گے. اور مزے کی بات ہے ہم اس کو 25 لاکھ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو ای بلٹی, ای انوائس ہم نے کہا ہے پبلک لمیٹڈ کو کریں, اس کے بعد پرائیویٹ لمیٹڈ کو 3 مہینے بعد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ڈاکومنٹس میں نہیں آئیں گے تو کام نہیں چلے گا, حساب تو دینا پڑے گا. وہ میں بزنس کمیونٹی کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, بغیر حساب کے دنیا ترقی نہیں کر سکتی. میں بہت امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے گی اور ہم اس معاملے کو بہتر کریں گے. سر لاسٹ کوسچن ہے کہ تاجر کے لیے اس وقت دوسرے ممالک سے کمپیٹ کرنے کے لیے کیا سب سے میجر ایشو کیا ہے؟ سر 2 چیزیں ہیں سر, بجلی 8 سینٹ کر دیں اور مارک اپ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں, چاہے 7 پہ لے آئیں یا 8 پہ لے آئیں یا 6 پہ لے آئیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم ترقی کریں گے. سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.